नमस्कार, गुड कैच। स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ। इन्होंने कहा गुड कैच और इनका मैं आपको बता देता हूं कौन है। सबसे पहले स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और ये मेरे हाथ में बॉल है। ये क्या कहते हैं इसको? रग्बी बॉल। रग्बी बॉल। और रग्बी बॉल अगर कहते हैं तो आप समझ गए कि हम इस वक्त ग्राउंड में ही हैं और रग्बी के ग्राउंड में हैं। ये मोहतरमा, इनको आप पहचान लीजिए। ये दरअसल रग्बी की इंडिया प्लेयर है, कहते हैं इनको बबली। बहुत स्वागत है बबली आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चिट चैट विद स्टार में। आपने अपना कीमती वक्त दिया। दरअसल बबली की अगर बात करें, बबली ने बचपन से ही ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं और योग करती हैं, योग टीचर हैं। साथ ही साथ अगर देखें फुटबॉल भी इन्होंने खेला है यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। और उसके बाद जब फुटबॉल खेला तो उसके बाद इनके अंदर जागा कि यार रग्बी क्यों ना खेला जाए। और क्या कुछ है बबली की कहानी वो भी जानेंगे और कैसे एक मोड़ आया जहां पर बबली को एहसास हुआ कि अरे अब हो क्या गया, वो भी जानेंगे। बबली, आप रग्बी में इंडिया की प्लेयर हैं, हमारे देश की शान है। आपने कैसे मतलब रग्बी को चूज आपने कब किया, कैसे किया? ओके, सो जब मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रही थी, उस दौरान मैंने देखा कुछ लड़कियां खेल रही हैं कुछ बॉल। बहुत यूनिक सा बॉल है ये और बहुत से लोग नहीं पहचानते थे उस टाइम, तो अब तो थोड़ी पहचान हो गई है लोगों में। सो स्टार्टेड की मुझे भी खेलना है, मुझे भी सिखाओ कैसे स्टार्ट होगा। सो उन्होंने मुझे चांस दिया और वहाँ से मेरे जर्नी स्टार्ट हुई रग्बी की। और उसी साल 2011 में मैंने फर्स्ट अपना ऑल इंडिया खेला था। 2011 की बात है। खैर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट लास्ट टाइम कॉल के कारण मुझे, सपोज मॉर्निंग में आपको जाना है कि हाँ ऑल इंडिया टूर्नामेंट के लिए, उसी रात को कॉल आता है कि हाँ बबली रेडी हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो गया टीम में, आप आ जाओ। और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2011 की बात है, लेकिन 2011 से पहले क्या कर रही थी बबली? ओके, सो 2011 से पहले लाइक कॉलेज में ही मैंने बाकी गेम स्टार्ट किए हैं, बट मैंने स्कूल लेवल पे रग्बी खेला हुआ है, सॉरी योगा करा हुआ है। इंडिविजुअली बहुत सारे मेडल्स हैं मेरे पास। और बहुत सारे मेडल्स बता दिए कि बहुत सारे मेडल्स हैं मेरे पास। स्कूल में वो होता है ना कि हाँ आपको हाईलाइट होना, अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो प्रीफेक्ट बनना है, हेड गर्ल बनना है। तो और वो स्पोर्ट्स से ही आता था। सो मार्च पास्ट, आपका सारे गेम्स, खो खो हो गया, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लाइक ऑल राउंडर बनना था मुझे। मतलब प्रेयर में भी आप स्टेज पर खड़ी होगी, ऐसा कहना चाह रहे हो? प्रेयर में स्टेज पे खड़े होके मुझे प्रेयर करवानी है बच्चों को। कमांड चाहिए मुझे, कमांड चाहिए, परफेक्ट बनना है। और ऐसा हमने भी देखा है स्कूलिंग, जब स्कूल में होते हैं भाई, 11th 12th में है तो परफेक्ट बनकर जो है भाई पता होना चाहिए कि हाँ कोई है, बबली नाम की स्कूल में कोई स्टूडेंट है एंड ऑल। लाइक अच्छा, 2011 से पहले अगर बात की जाए, आप बिहार के सीवान से हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सीवान से आप यहाँ पर आई दिल्ली में। दिल्ली में ही आपने स्कूलिंग की और फिर आप बिहार में स्कूलिंग कर रहे हैं। बहुत ऐसा हुआ है। लेकिन बिहार से आने के बाद आप मतलब एक लड़की होने के नाते और एक ऐसे स्टेज से होने के नाते जहाँ पर मानना जाता है कि काफी पिछड़ा है एंड ऑल, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि कमी है। टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। फिर आपने कैसे घर वालों को कैसे मनाया कि मुझे स्पोर्ट्स ही खेलना है एंड ऑल? ओके, सो स्टिल लाइक हमारे घर में शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं है। सो जब अभी मैं भी शॉर्ट्स में हो? एग्जैक्टली, सो हम घर में शॉर्ट्स नहीं पहनते थे पहले। सो जब मैंने रग्बी स्टार्ट किया तो इट्स लाइक कि हमें चेंज करके जाना है। इवन लाइक गांव में तो अभी भी शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, ये ट्रू है। लाइक इट्स नॉट दैट कल्चर वहाँ पे, इवन दैट डजंट लुक गुड। सो ऐसा हुआ। फिर ऊपर से गेम्स खेलना कि तुम लड़की हो, ऊपर से कॉम्बैट गेम खेलना कि तुम्हें जाके लड़ना है जहाँ पे इंजरीज के चांसेस इतने बढ़ जाते हैं। और सो इस तरह से लाइक माँ बाप को मनाना थोड़ा मुश्किल था, बट जब उन्होंने देखा कि पुणे गई मैं खेलने के लिए, उसके बाद मुझे 2013 में ऑल इंडिया खेलने को चांस मिला। लेकिन उससे पहले कैसे बनाया? हाँ, उससे पहले स्टार्टिंग लाइक जब मैं 6th या 7th क्लास में थी तब मैंने फुटबॉल खेलना स्कूल में स्टार्ट किया, खो खो खेलना स्टार्ट किया। तो जो मेडल्स आते थे ना, मम्मी देख के वो देख के खुश होती थी। तो वो मेरा मोटिवेशन था कि मैं खेल तो सकती हूँ लेकिन मुझे उसके साथ जीतना भी है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत पुल करती थी और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत इनकरेज किया। लाइक कि एक बार इंसिडेंट बताऊंगी, स्कूल में क्या हुआ। फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स डे हो रहा था। सो मैं गई कि मुझे भी मार्च पास्ट करना है। उन्होंने कहा कि बबली करके दिखा। उन्होंने देखा, फिर पहले दिन सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, ऐसे करके मैं 15 दिन गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो आई बहुत झेले हैं। सो आई वाज लाइक कि क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है, मैं भी तो कर रही हूँ, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं।
बट हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं बॉयज़ को वॉच कर रही थी क्योंकि बॉयज़ का ट्रेनिंग गर्ल्स के टाइम में ही होता था उस टाइम। सो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कैसे वॉक करते हैं, कैसे चलते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से सीखा और नेक्स्ट ईयर ऐसा हुआ कि बच्चे सीख रहे थे और मैं प्रैक्टिस कर रही थी अपनी योगा की। तो टीचर ने मुझे वहाँ से बुलाया कि बबली बेस्ट करती है मार्च पास्ट में, तो उसको बुलाओ, उसको देख के सीखेंगे। तो वो पुश मिलता है जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को लीव नहीं करते कि नहीं ये नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो वो इनकरेजमेंट अभी भी साथ में है और वहीं से स्टार्ट किया। सो टीचर्स, मम्मी पापा इस तरह से माने कि मेडल्स आते रहे। मतलब वो जो मेडल्स आ रहे थे वो एक मोटिवेशनल आपके लिए हो रहा था और माँ देख रही थी। तो आप मम्मी के चेहरे पे जो खुशी थी वो आपको मोटिवेट कर रही थी और शायद यही कारण है कि आज आप सबसे बड़ा कारण है कि हमारे घर में स्पोर्ट्स फील्ड से कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स। मैंने सुना है कि पापा एंड मेरे अंकल और खेलते थे फुटबॉल, बट उनका वो लेवल नहीं मिला, वो आगे नहीं जा पाए। तो मुझे और यही पूरी फैमिली में बहुत इंकरेज मिलती है और मेरी एक अलग पहचान बना रखी है लोगों ने कि सिर्फ बबली ने हमारा नाम रोशन किया ऐसे खेल के इस लेवल पे। नहीं, अच्छा नहीं लगता है कि जब आप मतलब जो पिताजी हैं और माताजी हैं उनको ये कह के संबोधित किया जाए कि ये बबली के मम्मी पापा हैं। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगता है। बट स्टिल लाइक वो होता है कि हम उनकी बेटी हूँ तो स्टिल उनका नाम तो रोशन करना ही करना है। तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी कि मैं और उनका नाम रोशन करूँ और एक टाइम ऐसा आए कि ये कहें कि ये बबली का देश है। ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, बाहर जाकर रोशन करना चाहती है नाम। लेकिन अच्छा एक और चीज़ है कि आपने बताया आपके पिताजी खेलते थे, प्रोफेशनली नहीं लेकिन वो फुटबॉल खेलते थे। शायद यही वजह है कि आपने पहले फुटबॉल को चूज किया। नॉट लाइक मैं तो पता भी नहीं था कि पापा फुटबॉल भी खेलते थे। लाइक कि वो छोटा सा पार्ट था उनके लाइफ का। इवन मम्मी ने खो खो खेला था स्कूल टाइम में, भी कभी 10 वो तो हर किसी ने खेला होगा। एग्जैक्टली, इट्स लाइक कि टाइम पास टाइप। जब मैंने फर्स्ट इंडिया खेला था पापा बताते थे कि हम ऐसे खेलने जाते थे, नंगे पैर खेलते थे, यहाँ पे ऐसे करते थे। मैंने कहा अच्छा आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो उसके बाद में पता चला। तो इनकरेजमेंट ये था कि उनको एक यूनिक सा प्रोफाइल लगा उनके घर में कि मेरी बेटी होते हुए भी और वो इतना ट्राई कर रही है और उसको मेडल्स मिल रहे हैं तो क्यों ना हम सपोर्ट करें। इस टाइप से हुआ। लाइक हम उतने शुरुआत में थोड़ा सा था क्या ऐसा कि में था लाइक कि क्यों जाना है फालतू में, पढ़ाई कर, उससे करियर बनेगा, तू पढ़ेगी तो जॉब मिलेगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, इस तरह से अपने पैरों पे खड़ी होगी तो समाज में इज्जत भी मिलेगी। ऐसे कॉल्स आते थे, बस स्टिल लाइक होता है ना कि हम वो खींचे चले जाते हैं उस तरफ से जो चीज़ें पसंद होती हैं। लेकिन 2011 की आपने बात की जब कॉल आया था आपके पास पुणे के लेकर। हाँ जी 2011 एग्जैक्टली 2011-12 के बीच में आप जा रहे हैं। आपने फुटबॉल खेला, उसको छोड़कर आपने देखा कि यार ये कैसा गेम है, इसको इसमें ट्राई किया जाए। थोड़ा सा इंटरेस्ट बना आपका, आप उसके भीतर आई, आपने प्रैक्टिस की। लेकिन जब पुणे के लिए सिलेक्शन हो रहा था तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ जी सर। एकदम से क्या फील हुआ था कि यार मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, इतना कोशिश कर रही हूँ और इसके लिए मैं करना चाह रही थी लेकिन जब नहीं हुआ। Exactly, so हुआ जब तक कॉल नहीं आता तब तक। हाँ सो हुआ क्या लाइक जब मैंने देखा तो मैंने वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था रग्बी का, बट पहली बार मैं इतना एफर्ट डाल रही थी कि सुबह 5:30 बजे उठ के आप ठंडियों के दिन में जैपनीज पार्क, आप पालम से जैपनीज पार्क जाते हो बसों में ट्रैवल करके, सुबह 7 बजे आपको पहुंचना है। सो वो एफर्ट की लाइक मैंने इतना ट्राई किया और मैं देख पा रही हूँ कि कई बार आई डोंट नो कि रियलाइजेशन मुझे गलत हुआ कि सही हुआ कि मैं उस लड़की से अच्छा कर रही हूँ एंड शी इज इन टीम एंड मुझे ऐसे बाहर बिठा दिया। अच्छा वो टीम में थी और आप बाहर थे और आपको ये लग रहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगा। आई डोंट नो कि कोचेस ने क्या सोचा, उन्होंने फिटनेस लेवल देखा होगा या एक्सपीरियंस भी देखा होगा, हो सकता है उनका नज़रिया अलग था। फिर मैं कोच से फाइट करने लगी। नहीं, मैं 1 घंटे 2 घंटे तक खड़े होकर उनसे बहस कर रही हूँ कि नहीं सर मेरा होना चाहिए था, वो कैसे आ गए। तो उन्होंने बहुत सारे दिए रीजंस, बट एट द एंड यही हुआ कि नहीं आप नहीं जा सकते। फिर भी मैंने लाइक कई बार होता है सिलेक्शन नहीं हुआ, आप नहीं आते ग्राउंड पे वापस, लेकिन मैं गई। थोड़ा फील होता है कि क्यों मैं यहाँ पे, स्टिल मैं गई, मैंने डिफेंस दिया, उनको सपोर्ट किया खेलने में। तो फिर उस अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन थी पुणे की, रात को 11 बजे कॉल आता है कि बबली पैक योर बैग, सुबह तुम्हें निकलना है। और वो बहुत अमेजिंग टाइम था। ये कब की वक्त, मतलब जब 2011 में ये समय कब था, लम्हा कब था कि आप यहाँ से गए हैं, किसी दूसरे खिलाड़ी का सिलेक्शन हो गया है, आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि भैया मेरे को भी होना चाहिए था सर, उससे बेटर हूँ मैं।
दैट उसी डे इवनिंग में आता हाँ, है या उसी day में। अच्छा ओके उसी तो डे लाइक एक दिन पहले सिलेक्शन हुआ था, हाँ। नेक्स्ट डे मैं सब प्रैक्टिस करने गई थी, क्या उसी क्या दिन रात जब को कॉल आया तो क्या सोच रही थी, क्या एकदम से क्या Like, फील हुआ? मैं तो दुखी हुई बैठी थी, हाँ। फिर कैप्टन का कॉल आता है कि बबली स्माइल कर, एक खुशी खबरी है। मैंने कहा क्या हुआ दी, कैसे हो गया? तो मतलब कह रही हैं कि पैक कर अपना बैग, जल्दी सुबह निकलना है। लाइक थैंक यू दी। लाइक पता नहीं मुझे क्यों एक इंस्टिंक्ट सा था कि काश हो जाए, ऐसा ऐसा था, बट वो हो गया। मतलब वो पुणे आप गए थे और कौन सा टूर्नामेंट था वो? ऑल इंडिया नेशनल नेशनल टूर्नामेंट था। देन वहाँ पर परफॉर्म के बाद इंडिया में सिलेक्शन कैसे हुआ, इंडिया के लिए कैसे सो सिलेक्शन? 2011 में हमारी परफॉर्मेंस एज अ टीम अच्छी नहीं थी, क्योंकि एज अ नो कि थोड़ा कॉम्बैट गेम है, वहाँ पे अच्छी टीमें अभी थी। हाँ, और अभी हम उतने बेहतर नहीं हैं शायद। एग्जैक्टली। हाँ। सो एक महीने तक खेला हुआ था बस हमने। उसके बाद 2012 में हम यहाँ पे खेलना शुरू किया, हमने 3-4 लड़कियों के साथ। 2012 में कैंप में सिलेक्शन हुआ, उस टाइम पहले नमिता दी खेली थी। 2013 में भी कैंप में सिलेक्शन हुआ, उस टाइम हमारा सिलेक्शन हुआ इंडिया था कैंप में हुआ था। इंडिया टीम में। सो 2012 में हम कैंप में थे, 2013 में हम टीम में थे, और फिर हम खेल के आए वहाँ पे। हम आई थिंक एक मैच जीते थे, क्योंकि हमारा जो टेक्निक है, थोड़ा स्किल्स लेवल उस टाइम कम था, क्योंकि कोचिज़ का एक तो लैक ऑफ कोचिंग का वो था, ऊपर से लैक ऑफ लाइक डायरेक्शन की हमें क्या ज़रूरत थी, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त। एग्जैक्टली, ये भी एक रीज़न है। सो बट स्टिल हमने अच्छा फाइट किया, और हमें पता चला कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद 2013 में मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई थी अपने क्लब के लिए। एंड जब इंडिया के लिए सिलेक्शन होता तो क्या like वो फीलिंग बेहतर थी या फिर उस वक्त की फीलिंग जब आपको लास्ट कॉल आया था? सो जब लास्ट कॉल आया था वो ज़्यादा फीलिंग बेटर था, क्योंकि एज यू नो कि मैं फाइट कर रही थी कोच से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता था। 2012 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम बेस्ट 14 में थे ना, बेस्ट 12 में नहीं आ सके। सो बेस्ट 14 में रहते हुए मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, बट 2013 में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मुझे फाइट करना पड़ता, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सिलेक्शन होना चाहिए। सो आई डोंट नो कि दैट वो इंस्टिंक्ट सा था मेरे में। सो स्टिल लाइक जब सिलेक्शन होता है तो मुझे पता होता है कहीं हद तक कि हाँ मैं ये डिज़र्व करती हूँ और मुझे यहाँ होना चाहिए। तो वो चीजें देखने को मिल गई जब आपको इंडिया में सिलेक्शन हुआ, इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ, तो आपको पता था कि हाँ यार मैं परफॉर्म कर रही हूँ, होना भी चाहिए। एग्जैक्टली, होना भी चाहिए। लेकिन पुणे वाला एक क्लिक वो क्लिक था। और जब इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ, आप कहाँ गए थे और कौन कौन सी टीम्स के साथ हम भिड़े? ओके, सो हमारा टूर्नामेंट पुणे में ही था उस टाइम। पुणे में और चेन्नई में होते थे टूर्नामेंट्स एशियन के। सो हम खेले थे श्रीलंका, फिलीपींस, थाईलैंड, हांगकांग, फिजी पहली बार एशियन उसमें आई थी, क्योंकि वो एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी था। 2013 का वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, तो वहाँ पे फिजी टीम जीती थी और वहाँ से उनको वर्ल्ड कप में खेलने जाना था। लेकिन एक फेज ये भी आया था जब, क्योंकि एक ये जो गेम है बड़ा ऐसा गेम है, जैसे आपने भी कहा कि यार जब मैंने देखा था यार इसमें लड़ना भी होता है। एग्जैक्टली, सो फाइट है, आप मार सकते हो किसी को, तो उसमें इंजरीज भी होती है। आपको भी इंजरी हुई थी? हाँ, सो 2013 के बाद 14 में जब ऑल इंडिया खेल के आए, जो अब 7 में होते थे ऑल इंडिया, जब हम पहली बार खेल के आए थे, उसके बाद हम नेपाल की एक नेशनल टीम आई थी। उन्होंने कहा कि ये टीम थोड़ी अच्छी है, इनसे हम सीखा जाए। तो यहाँ पे नेशनल बॉयज़ की टीम आई थी, तो उनके अगेंस्ट गेम खेल रहे थे, तो सडनली उन्होंने, एक अच्छा प्लेयर था उनका, 4-5 साइड स्टेप लिए और उसी के टाइम मैं डिफेंस कर रही थी और पैर ट्विस्ट हुआ और लिगामेंट टियर हो गया। सो उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि सर्जरी कितना बड़ा वर्ड होता है एंड लिगामेंट क्या होता है। लाइक कि हम स्पोर्ट्स कॉलेज में थे बट अभी हम स्टडी में थे। सो मैं गई हॉस्पिटल अकेली थी, क्योंकि मैं घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो पहले ही था कि तुझे छोड़ देंगे अगर तेरी कुछ हो गया तो इंजरी, वो तो था ही कॉम्बैक्ट था। सो मैं अकेले गई हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ कोई आया नहीं? मैंने कहा नहीं सर। तो ये सेट कि मैम बेटा सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं क्या? मैंने सुना नहीं सर, क्या? सर सर्जरी करनी पड़ेगी। लाइक शॉक कि सर्जरी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब आप बेस्ट प्लेयर से सर्जरी पे जाते हो, बट स्टिल कुछ कर नहीं सकते थे। तो क्लब ने इवन लाइक घर में फाइनेंशियल कंडीशंस उतने अच्छे नहीं थे, तो क्लब ने स्पॉन्सर्स करा और कुछ NGOs ने स्पॉन्सर करा और सर्जरी हुई मेरे स्पोर्ट्स जो सफदरजंग में है। तो फिर 2015 में ही मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था। मैंने अप्लाई किया तो लॉन्ग जंप करना था 7 फुट का,
उसमें मेरा दूसरा पैर भी चला गया। ओके। तो उसी साल फिर अगस्त में मेरा दूसरा लिगामेंट टियर सर्जरी हुई। तो क्या सोचा आपने उस So वक्त, it's क्या like कि हाँ, कि आप- करियर अब कैसे आगे क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। एग्जैक्टली। सो स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा झटका लगना, लाइक मैं बहुत रोती थी, दिन रात रोती थी उस टाइम। और लाइक एक लेकिन कौन सी वो चीज़ थी जो बांधे रखती थी अपने अंदर लाइक ये टीम है कि नहीं मुझे खेलना, आई डोंट नो, रग्बी में वो थोड़ा पैशन है मेरा कि मुझे कम बैक करना है। और फिर मैंने स्टडीज़ की बहुत सारी, कि बहुत से प्लेयर्स ने कम बैक किया है ACL सर्जरी के बाद। और द मेन थिंग इज़ कि मेरे दोनों पैरों में है, लोगों के एक पैर में होता है, मेरे दोनों पैर में है। और ऊपर से और भी कॉल्स आ रही हैं कि छोड़ दे गेम, और तू लड़की है, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। ये कॉल्स अब आने लगे थे मेरे पास, इवन मेरे टीचर्स ने भी यही कहा। और कुलदीप सर ने मना भी किया था कि मास्टर्स के लिए मत जाओ क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो। स्टिल की लाइक करना है, क्या पता हो जाए ऐसे। फिर सर्जरी हो गई तो फिर भी मैंने स्टॉप नहीं किया। मैं 2015 में मैंने रेफरिंग का कोर्स किया, L0, जो ऑल रग्बी इंडिया की तरफ से वो किया गया था प्रोवाइड। फिर 2016 में मैं टीम में सेलेक्ट हुई। मैं प्रैक्टिस करती रही, मैंने छोड़ा नहीं उस गेम को। फिर फिटनेस करती रही अपना लेवल, जिम जाती थी मैं। पालम से मेरे पास पैसे नहीं थे जिम ज्वाइन करने के लिए, तो मैं सफदरजंग जिम प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। नेहरू पार्क सुबह 5 बजे उठ के आपको बस लेके जाना है, तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस करी, वहाँ से स्टैंडिंग करी। फिर मैंने ज्वाइन किया क्लब 12 ऑल इंडिया नेशनल, जब हमारी टीम पहली बार ऑल इंडिया 15 खेलने गई थी। वो रग्बी का टेस्ट मैच माना जाता है। ओके, सो हम वहाँ पे रनर अप रहे थे और नेक्स्ट ईयर हम विनर भी रहे थे। सो और इस टाइम जब हम गए थे तो मैं वाइस कैप्टन रही टीम की। लाइक जब मैं 2013 में थी तो मेरी फीलिंग थी कि मैं कैप्टन बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो अंदर से आ रहा इंस्टिंक्ट था, था हाँ। कि अगर वाइब्स आ रही थी वो। एग्जैक्टली। हाँ। सो अभी बनी तो मुझे लगा कि शायद अगर ये सब नहीं होता तो शायद मैं कुछ और लेवल पे होती। बट स्टिल इंजरीज के बाद मुझे और एक दूसरा मौका मिला। कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ। तो मुझे रेफरिंग में एक अच्छा फील्ड मिला, वहाँ से मैंने रेफरिंग करना शुरू किया। कुलदीप सर ने मुझे अप्रोच किया कि L0 कर लो आप। फिर वहाँ से रग्बी इंडिया ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, नेशनल्स में बुलाया उन्होंने। और फिर मेरा पहला मिनी इंटरनेशनल गेम था कोलकाता में। फिर मैंने सिंगापुर में जाके वर्कशॉप अटेंड किया और रेफरिंग की। हाँ, रेफरिंग की। और पहली मैं उन 2 लड़कियों में से हैं जिन्होंने रग्बी रेफरिंग शुरुआत करी थी इंडिया में। अच्छा, आप और प्रिया बंसल, अच्छा, प्रिया बैसला, बैंसला, यू कैन से। हाँ। सो हम दोनों ने स्टार्ट करी थी और हम दोनों पहली गर्ल्स थे जो बाहर सिंगापुर गए थे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए इंडिया से। तो फिर आप वहाँ पे आप हमने दोनों ऐसी पहली हो, आप दोनों एक तरीके से कहा जाए जो इंटरनेशनल रेफरिंग का वो Yeah, किया exactly, आपने, हमने वहाँ start पर किया। वर्कशॉप Exactly. आपने अटेंड की है। लेकिन वही चीज़ है कि एक इंजरी हो जाए एंड फिर आप उस गेम से दूर हो जाती हो। लेकिन आप एक तरीके से उस मैच से दूर हो गई, आप टीम से दूर हो गई। लेकिन हाँ, रेफरिंग में जाने का, आप रेफरिंग में चली गई आप, लेकिन आपको लगता नहीं है कि यार नहीं मुझे अभी और खेलना था, अभी और खेलना सो दैट्स था। व्हाई अभी तो लाइक रेफरिंग है एज अ लाइक इट्स नॉट अ पैशन तो मेरा गेम ही है। Exactly. बट लाइक कि एक नॉलेज मिलती है, यू नो। सो आप रेफरिंग करते हो। रेफरिंग तो लाइक आपने रग्बी से जुड़े रहना है, इसलिए आप हाँ, रग्बी के वहाँ साथ पे, वो हाँ, रेफरिंग के साथ हो। स्टार्ट किया था। हाँ, बट थिंग इज दैट कि वही चीज़ है कि अंदर से वो नहीं आता है कि यार मेरे को तो अभी यार खेलना है। Exactly. मैं अगर खेलूंगी, अभी भी खेलती हूँ तो इंडिया का नाम रोशन करूंगी यार। हमारे साथ इतने भी प्लेयर्स हैं, हम सब एक टीम रहेंगे, तो हो सकता है हम कब जीत कर लाएं एंड ऑल। Exactly. वो अंदर से फीलिंग थोड़ा सा नहीं ओके, लगता सो हुआ क्या, लाइक 2016 में जब टीम जा रही थी 15 की, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं जा रही क्यों हूँ। नहीं जा रही। हाँ, और बहुत था कि कहाँ बेस्ट प्लेयर थी और कहाँ मैं लाइक फिटनेस की, मुझे वो पता चल रहा था कि अगर मैं जाऊँगी भी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। उस टाइम मुझे इंस्टिंक्ट थे। लेकिन 2017 में जब टीम गई, सो मैंने लाइक कहा कि मुझे बुलाओ, मैं खेल सकती हूँ, आप मेरा गेम देखो। तो आई डोंट नो लाइक क्या क्राइटेरियाज थे उनके, आई डिडंट गेट द कॉल। और लाइक मुझे उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था कि मैं टीम में हो सकती थी, मैं जा सकती थी वहाँ पे, बट मुझे वो चांस नहीं मिला। बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे उस टीम में होना है और मैं उस चीज़ के लिए मतलब अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो आप? रिकवर हो चुकी हूँ, मतलब- बट मैं अपने आप को उस टीम में जाना चाहती हूँ, उस टीम में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं फाइट कर रही हूँ अपने आप से, अपनी टीम से, अभी अपने रिकवर गेम आप से। पूरी तरीके से हो चुकी हाँ हो? जी सर।
जो भी इंजरी थी उस हाँ जी पूरी पूरी तरह तरह से? से कंप्लीट हो चुकी है, लाइक रिकवर हो चुकी है और हाँ। फिटनेस अब बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब अब अगर आप परफॉर्म करती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, तो आप फिर से चांसेस खेल हैं सकती कि हैं हाँ, और उसमें अब आपको कोई इशू नहीं होगा नो वैसे। नो इश्यूज। तो अच्छी बात है फिर, अगर आपने रिकवर किया है, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप जाएं और परफॉर्म करें। अभी कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है? सो अभी ठीक है, लाइक कोई अभी टूर्नामेंट हाल ही में खेला है कुछ? ऑल इंडिया खेला था, मैं वाइस कैप्टन थी मैं उस टीम में, और कब की बात है ये? अक्टूबर, अक्टूबर। स्टार्टिंग अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। एंड सो वहाँ पे हमारी टीम से एक नेहा बाबा है, वो बेस्ट स्कोरर भी रही हैं, लाइक एज अ 15 एक गेम है जहाँ पे लाइक आपको एज अ स्क्रम ऑफ स्कोर करने का चांस नहीं मिलता, क्योंकि आपका काम है लोगों को खिलाना। आप एक लिंक हो हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर से के बीच से फास्ट प्लेयर के बीच में। सो हमारे बैक्स बोले जाते हैं फास्ट प्लेयर्स और फॉरवर्ड्स बोले जाते हैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, और स्क्रम ऑफ बीच में लिंक होता है जो बॉल पास करना का है उसको। हाँ, एग्जैक्ट। हाँ। सो मेरा पोजीशन वही है और मैं वो खेलती हूँ, बट इस टाइम तो ऐसा हुआ था, हमें बहुत से पोजीशंस खेलने के मौके मिले। अच्छा। सो कोचेस एंड ऑन दे कैन ओनली एक्सप्लेन कि अभी मेरा क्या लेवल है, बट स्टिल आई फील कि आई एम बेटर देन लाइक 2016, 17, 18। आई हैव इम्प्रूव्ड दिस ईयर। लेकिन एक चीज बताइए आप मुझे, रग्बी चूज किया आपने, लेकिन रग्बी आपको लगता नहीं है इंडिया में है ही नहीं कहीं? क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं आज आपका भी भाई हो छोटा, या फिर कजन ब्रदर हो, या फिर कोई भी बच्चा हो, उसको आप देखो कि आपको खेलना है कुछ, वो क्या कहेगा? क्रिकेट या फुटबॉल, क्रिकेट खेलेगा। एग्जैक्टली, क्रिकेट इज द फर्स्ट वर्ड। सो लगता नहीं आपको कि यार रग्बी का अभी तक कुछ इंडिया में हो नहीं पा रहा है? कैसे होगा और किस तरह से किया जाए? दैट्स ट्रू कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये एमेच्योर गेम है, इसका कुछ लाइफ नहीं आगे। सो क्योंकि उस टाइम तो पैशन था कि खेलना है कुछ, उस टाइम पैशन था कि कॉम्बैट गेम में मारना है किसी को। बट अभी जब हम बड़े होते हैं, आपके पास जिम्मेदारियां आती है कि नहीं, आपको अब खड़े होना अपने पैरों पे, आप पास आउट हो चुके, आपको जॉब भी ढूंढना है। आइए चलते हैं। सो इस टाइम में फिर ऐसा हुआ, और रग्बी में हमारे पास वो नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। इवन नॉर्मल भी हम एज अ कोच भी कहीं नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास स्कूल्स में भी उतने वो नहीं है। तो अभी बस रग्बी में एक सर्विसेज की टीम है बॉयज़ की, पुलिस की टीम है, वो महाराष्ट्र पुलिस एंड कोलकाता पुलिस। अदरवाइज रग्बी में कहीं भी हमारे पास जॉब नहीं है। सो वो बहुत एक पुश, लाइक एक बैड थिंग हम कह सकते हैं कि रग्बी में अभी है, बट स्टिल रग्बी इंडिया इस चीज़ पे वर्कशॉप रखते रहते हैं, और हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि रग्बी इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और हम कहाँ लैग कर रहे हैं। सो मैं उस मीटिंग की पार्ट थी जहाँ पे ये हम बात कर रहे थे, और 10 लड़कियों में से एक मैं थी वहाँ पे। सो हमने ये बात रखी है कि एक मोटिवेशन चाहिए कि हम अपनी गर्ल्स को टीम में बनाए रखें। बहुत कम लोग होते हैं कि 9 साल की हमारी जर्नी है, और मैंने 9 साल में बहुत सी हज़ारों लड़कियों को आते देखा है और जाते हुए देखा है, बट स्टिल लाइक मेरा पैशन था इसलिए मैं रुक गई। बट उनके पास क्या रीज़न है रुकने के लिए? तो हमारे पास वो रीज़न नहीं है कि हमारे पास जॉब नहीं है कि हम रुके यहाँ पे। सो ट्रू है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी क्या किया जाए रग्बी को एज अ प्रोफेशनल गेम इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा कि लोग जाने रग्बी को। ओके, सो एग्जैक्टली, सो जैसे कि अभी लास्ट ईयर हमारी टीम जीत के आई है, उसके थ्रू बहुत नाम हुआ था हमारे रग्बी का, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आया था, बबली दी आप इस टीम में हो क्या? आई सेड कि नो, मैं कैंप में थी, नॉट इन द टीम। सो मतलब ऐसा हुआ कि मेरे पास अननोन कॉल्स आए कि हाँ वो लोग अब रग्बी को जान रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है रग्बी के लिए अभी तो। और अब हम काम कर रहे हैं कि जो रग्बी इंडिया में अब तक मेंस काम कर रहे थे, वाई नॉट अ गर्ल कैन लीड द गर्ल्स टीम। तो हम इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर रग्बी इंडिया डेवलपमेंट में है, या अगर दिल्ली में कोई डेवलपमेंट हो रहा है रग्बी में गर्ल्स के लिए, तो वो गर्ल्स टीम होनी चाहिए, गर्ल्स की लीड होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक प्रोफेशनली गर्ल को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल की लाइक मनी ओरिएंटेड नहीं है। सो अगर वो हो जाए, लाइक स्पॉन्सरशिप हो जाए, या एक प्रोफेशनली जॉब हो जाए, सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट में आप अगर खेल रहे हैं तो आपको आप स्टेट खेलते हो, आपको पैसे मिलते हैं, आपको पैसा मिलता है स्टेट में, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको जॉब मिल जाएगी, आपको अलग अलग तरीके से कुछ पद मिल जाएंगे। सो ऐसा रग्बी में अभी नहीं हो पा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और आप अगर स्टेट भी खेलते हैं, वहां पर भी आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो लास्ट
आई थिंक 2016 से दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है रग्बी को इन्वॉल्वमेंट एज अ इंसेंटिव में। सो जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स होते हैं उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं हर साल। सो अभी जो हम नेशनल खेल के अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आती है तो 64,000 ही है आपका एज अ प्लेयर, आप वहाँ पे जा सकते हो और आपको मिलते हैं। तो अभी देखते हैं वो कम मतलब होगा आप कह या रहे हैं ज़्यादा कि होगा। हो रहा है, अब हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट डेवलपमेंट अभी हो रहा है, भी चीजें उतना नहीं है चेंजेस कि हम एज अ प्रोफेशनल इसको वो कर सकते हैं। हाँ, बस स्टिल जिसके पास प्रोफेशनल पैशन है वो अपना काम कर रहे हैं। एंड मैं एग्जांपल दूंगी एक चीज़ कि जो रग्बी है, हम एज अ रग्बी तो उसको फैला नहीं रहे, बट रग्बी से जो हमें नॉलेज मिल रही है कि हम कौन सा मसल इंगेज करते हैं किस वर्कआउट में, कौन से एरिया में हमें काम करते हैं, कौन सी चीज़ हमें किस टाइम कैसे हेल्प करती है, वो चीज़ें हमें अपने प्रोफेशन में काम में आ रही है। तो जैसे हमारे पास बहुत से फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं यहाँ पे, बहुत से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, जैसे मैं योगा में भी हूँ, खुद योग टीचर, योगा टीचर हूँ और सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग टीचर ट्रेनर ही थी कल्ट में भी। सो इस तरह से हमारी नॉलेज बढ़ती है रग्बी के थ्रू, नॉट एज अ रग्बी प्लेयर हम, बट एज अ फिटनेस कोच या फिटनेस ट्रेनर अपने प्रोफेशन को अप करें। चले कोशिश हम यही करेंगे कि रग्बी अब लोग जाने इसको और आप जल्दी से कम बैक करें और एक बार फिर इंडिया के खेले और नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बबली हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल बबली हमारे साथ थी, इंडिया की प्लेयर, और अभी इंजरी से जूझ रही थी, कमबैक कर लिया है इन्होंने, रिकवर कर ली है और अब देखने वाली बात होगी। हम तो यही कोशिश करते हैं खेलें, अच्छा खेलें और इंडिया के लिए नाम रोशन करें। फिलहाल हमें आज इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे चिट चैट विद स्टार में एक और स्टार को लेकर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।